Morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my fourth video of confronting marginalization. Okay, so let's understand the topics of new topic of this. तो हमारे पास जो टॉपिक है वो आज का है आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट। अब आदिवासियों का क्या डिमांड था और ये 1989 एक्ट क्या डिफाइन करता है, ये दोनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के जरिए। ठीक है, सो लेट अंडरस्टैंड द टॉपिक। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। द 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द अनदर रीजन। देखिए 1989 का जो एक्ट था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? आदिवासी एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब यहाँ पे होता है कार्यकर्ताओं, मतलब जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं या उनके बातों को सरकार तक रखते हैं, उन्हें हम लोग आदिवासी एक्टिविस्ट कहते हैं। रिफर्स टू इट टू डिफाइन देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आदिवासी एक्ट के अनुसार ये जो 1989 का एक्ट है, इसमें जो एक्टिविस्ट है, जो आप इसे लीडर भी कह सकते हैं या कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, जो सरकार तक आदिवासी को बातों को पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक्ट के अनुसार आदिवासी बिल्कुल जो है क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि उनका जो राइट है जो लैंड पे ऑक्यूपाइड लैंड, मतलब जो उनका लैंड है शुरुआती से स्टार्टिंग से उन्हीं का रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि ये ट्रेडिशनली हमारा है, इस पे हमारा ही हक है, इस पे किसी को और हक नहीं हो सकता और ये इसे हम लोग ब्रिटिश को नहीं दे सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है। फिर अगर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासी आर ऑब्टेन अनविलिंग टू मेक फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सफुली डिस्प्लेस। इस लाइन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हमने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में ये डिस्कस किया है कि जो आदिवासी होते हैं वो अनवाइलिंग, वाइलिंग का मतलब होता है इच्छा करना, कि अपने इच्छे से कोई आदिवासी अपना इच्छा से तो अपना लैंड को गवर्नमेंट को नहीं देगा ना। तो यहाँ पे कहा गया अनवाइलिंग टू मेक फ्रॉम देयर लैंड, मतलब उनको वो बिल्कुल इच्छा नहीं है कि अपने जमीन को छोड़ने के लिए, अपने भूमि को छोड़ने के लिए, बट उनको फोर्सली क्या किया, डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया है। जैसे कि जंगलों को काट कर, क्योंकि आदिवासी तो जंगलों में रहते हैं, जंगलों को काट कर आदिवासियों को कहीं और भेज दिया गया। तो इस प्रकार से फोर्सफुली सारा काम किया गया ताकि जंगलों को काटा जा सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्टिविस्ट हैव आस्क्ड दैट दोज हु हैव फोर्सफुली इंट्रोच देखिए यहाँ इंक्रोचेज मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब कि जब हम किसी की जमीन को हड़प लेते हैं या तोड़ फोड़ देते हैं तो उसे अतिक्रमण कहते हैं। इसे आप क्रॉस भी कह सकते हैं। अपॉन ट्रिबल लैंड शुड बी पनिश अंडर दिस लॉ, मतलब यहाँ पे ये कहा गया इस लॉ के अनुसार, 1989 का जो लॉ है उसके अनुसार अगर कोई भी आदिवासी के लैंड को छीनता है या उसे मारता है या पीटता है या उसे हटा देता है, तो इस लॉ के अनुसार उसे कानून के अनुसार उस पर जो है अगेंस्ट कार्रवाई हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक्ट बिल्कुल और सिर्फ आदिवासियों के लिए है और इनमें इस लॉ को फोर्स करने में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाया वो एक्टिविस्ट है। ओके, so we have the next line. They have also pointed to the fact that this act merely confirm what has already been promised to be tribal people. यहाँ पे ये भी कहा गया है, और पहले हम लोग डिस्कस कर लेते, पूरे अच्छे से पढ़ लेते पॉइंट को, फिर मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। तो इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं। They have also pointed to the fact that this act merely confirm what has already been promised to the tribal people. मतलब इस एक्ट में ये केवल लिखा हुआ है कि क्या चीजें जो है प्रॉमिस किया गया है ट्रिबल के लोगों के साथ। इन द कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान में क्या प्रोविजन बनाया गया है ट्रिबल के लिए जो आदिवासी है, डैट land belonging to the tribal people cannot be sold or bought by the non tribal people. यहाँ पे ये कहा गया जो आदिवासी का जो जमीन होगा वो ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका है। ठीक है, तो इस एक्ट में, संविधान में सभी चीजें लिखा हुआ है कि जो भी आदिवासियों का जो जमीन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनका होगा। मतलब इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे पैराग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि आदिवासी का आखिर डिमांड क्या है। 1989 का जो एक्ट है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के लिए है। इसमें मेन जो रोल निभा रहा है वो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है। ठीक है, आदिवासी एक्टिविस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले एक नाम दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक नाम दिया है सीके जानू एंड आदिवासी एक्टिविस्ट है, वो कार्यकर्ता है, वो भी एक आदिवासी ही है। हैज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वॉलंटियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट guaranteed to the tribal people are the
government in the various state of India. For each they who allow non-tribal encroaches in the form of timber, merchant, paper mill, etc. to the exploit the tribal land and the forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring the forest as a reserve or sanctuaries. तो इस पैराग्राफ में इस जो लाइन जो सेंटेंस है उसमें जेके जो सी के जो जानू है वो आदिवासी एक्टिविस्ट ने ये कहा है कि हैज पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वॉलेटर, जो भी वॉलेटर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट का गारंटी लेगा कि ट्रिबल पीपल आर द गवर्नमेंट इन द वेरियस स्टेट। मतलब कि ट्रिबल पीपल क्या हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकते हैं वेरियस स्टेट पे, मतलब वो उनका कुछ सीट जो है रिजर्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि वो अपने सेंचुरी रिजर्व मान सकता है लैंड को या फॉरेस्ट को, अपने टिम्बर में यूज कर सकता है। टिम्बर मतलब कि टिम्बर के लिए यूज कर सकता है, जैसे कि लकड़ी के लिए यूज करना। तो इन सभी बातों को भी जेके जानू ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, पेपर मिल बना सकता है। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बताया गया है। Thus, the government must draw a plan and policy for them live and work elsewhere. मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है, बहुत सारा प्लान बनाना है, बहुत सारा पॉलिसी बनाना है ताकि आदिवासियों को उनके रहने की जगह से हटाया ना जा सके, वो वहीं रहे, वो जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, उनका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका ट्रेडिशनल ये अधिकार होता है। ठीक ना, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकता। So this video is completed and this chapter is also completed. We are now discussing about the questions in the next video. So thank you. This video is completed.